आज की मुरली है 21 जून 65 की। रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम भोलानाथ सदैव शिव ही को कहते हैं। भोलों का नाथ किसे कहा जाता है? जो सदा ही कल्याणकारी है वो ही भोलानाथ हो सकता है। अगर कभी कल्याणकारी है, कभी शिव है, कभी अशिव है, तो उसे भोलानाथ नहीं कहा जा सकता। शिव शंकर का भेद तो अच्छी रीति समझा है। क्या भेद है? शारीरिक रूप से भेद है या आत्मिक रूप से भेद है? हैं? शिव और शंकर में आत्मा के हिसाब से भेद है या शरीर के हिसाब से भेद है?
व्यक्तित्व के हिसाब से भेद है, व्यक्तित्व के हिसाब से भेद है, पर्सनालिटी तो एक ही है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं शिव शंकर पर्सनालिटी से एक है, लेकिन आत्माएं दो अलग अलग है। शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, वो तीसरा नेत्र कौन सा नेत्र कहा जाता है? शिव नेत्र। वो शिव नेत्र हमारी तुम्हारी आंखों की तरह सीधा सीधा ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? नहीं, खड़ा हुआ देखा है ध्यान से। क्यों खड़ा हुआ दिखाते हैं? क्योंकि वो सदैव ही 24 आवर्स आत्मिक स्टेज में खड़ा रहता है। कौन? शिव या शंकर? शिव नेत्र। बाकी सभी देवताओं को अपने अपने नेत्र होते हैं। ब्रह्मा को भी अपने नेत्र हैं, विष्णु को भी अपने नेत्र हैं, ऐसे ही शंकर को भी अपने नेत्र हैं। लेकिन वो सदैव खड़े हुए नहीं है। माने आत्मिक स्थिति में लगातार कोई खड़ा रह सके, वो सदा काल कोई नहीं होता। एक शिव नेत्र ही है। तो ये पहला भेद ये हुआ कि शिव आत्मिक स्टेज में रहने वाला है सदा काल, इसलिए सदा शिव कहा जाता है। और जो भी देवताएं हैं वो सदा शिव नहीं हो सकते। कुछ न कुछ भेद होगा, लेकिन एक देवता ऐसा है जो पूरा तादाद में शिव के साथ स्थापन कर लेता है, ऐसा पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ कौन सा है? देवताएं कौन सा पुरुषार्थ करते होंगे? अच्छा, असुर कौन सा पुरुषार्थ करते होंगे? चाहे देवता हो चाहे असुर हो, सबने एक परमात्मा को याद करने का ही पुरुषार्थ किया है। आत्मिक स्थिति में रहते हुए उस परमात्मा को सभी ने याद किया है। ये तपस्या तो सभी ने की है। तो ये जो तपस्या है, उस तपस्या में एक मूर्ति 33 करोड़ देवताओं के बीच में सबसे तीखी जाती है। कौन सी मूर्ति? शंकर की मूर्ति। इसलिए शिव और ब्रह्मा को मिला के एक नहीं कर दिया, शिव और विष्णु को मिला के एक नहीं कर दिया। किसको मिला के एक कर दिया? शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया। तो जरूर शंकर जो ध्यान मग्न बैठा हुआ दिखाया जाता है चित्रों में, वो चरित्र इस बात को साबित करता है, उस चित्र को साबित करता है कि तादाद में स्थापन किया है। शंकर ने शिव के साथ समानता धारण की, इसलिए शिव और शंकर को मिला दिया गया। दुनिया प्रैक्टिकल स्वरूप को मानती है, सिर्फ कहने से सुनने से मानने वाली नहीं है। तो बताया शिव और शंकर का भेद तो अच्छी रीति समझा। शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। दूसरे देवता के साथ ऐसे नहीं कहा जाता। ब्रह्मा लिंग, विष्णु लिंग, इसके लिए कहा जाता है शिवलिंग। शंकर लिंग क्यों नहीं कहा जाता? शंकर रात्रि क्यों नहीं कही जाती? शिवरात्रि क्यों कही जाती है? कारण क्या है? कारण तो होगा ना, क्योंकि लिंग जो है वो एक ऐसी इंद्रिय है जो काम विकार की सूचक है, और उस इंद्रिय के ऊपर एक ही सत्ता ऐसी है
जो 33 करोड़ देवताओं को जीत पहनाती है, वो कौन सी सत्ता है? शिव। और उन जीत पाने वालों में पहला नंबर किसका है? शंकर का। इसलिए शंकर को इतनी शक्ति दिखाई गई है कि सागर मंथन हुआ तो क्या निकला? हाला हाल विष निकला। कहते हैं विषय विकार मिटाओ। उस हाला हाल विष को उसने पी लिया। और देवताओं में इतनी ताकत नहीं थी कि उस ग्लानि के विष को, उस विषय विकार के विष को पी जाता, और पीने के बाद भी अपनी सत्ता को अक्षुण्ण बना के रखता। बड़े बड़े पुरुषार्थ करने वाले बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, सब डाउन होते चले गए। माया किसी को छोड़ती नहीं है। इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है। नेपोलियन हो, चाहे मुसोलिनी हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया का कितना भी इस हिस्ट्री का बड़े से बड़ा सम्राट क्यों न हो, उसने अगर अपनी इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ नहीं किया तो वो विश्व का विजय नहीं कर सकता। एक शंकर के लिए ये गाया हुआ है, क्या क्या? विश्वनाथ, जिसकी यादगार में आज भी झंडारोहण करते हैं तो क्या गाते हैं? क्या गाते हैं? विश्व विजय करके दिखलावे। झंडे में 3 कपड़े होते हैं। ये भारत का ही झंडा है, जिसमें नीचे हरा रंग दिखाया जाता है, बीच में सफेद रंग दिखाया जाता है विष्णु की सात्विकता का सूचक, और ऊपर केसरिया रंग दिखाया जाता है क्रांति का सूचक। तो योग बल के आधार पर ऐसी समूची क्रांति की जाती है सारे विश्व में कि सारे विश्व की सत्ता उसे एक देवता के हाथ में आती है। बाकी कपड़े का झंडा कभी विश्व विजय करके नहीं दिखलावेगा। जरूर कोई ऐसी 3 हस्तियां हुई हैं इस सृष्टि पर पहले कभी, खासकर भारत में, जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर योग बल से विजय प्राप्त की थी। तो बताया कि बच्चों ने शिव शंकर का भेद तो अच्छी रीति समझा है। क्या भेद है? शंकर को राजयोगी के रूप में दिखाया जाता है। क्या कहते हैं? योगेश्वर, योगियों का ईश्वर है, कंट्रोलर। शिव के लिए ये नहीं कहते हैं। शिव उसमें जरूर प्रवेश करता है। शिव ऐसा तत्व है, चैतन्य तत्व, जो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। बाकी जितने भी देवताएं हैं वो सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। कोई कहे शंकर को तो नहीं कहा जाता है कि वो जन्म मरण के चक्र में आता है। वो बात वास्तव में एक रहस्य की है, समझने की बात है। बाकी इस सृष्टि पर जो आया है साकार रूप में, 5 तत्वों का चोला धारण करके, वो 5 तत्व तो एक बार सभी को छोड़ने पड़ते हैं। एक शिव तत्व ऐसा है जो न जन्म मरण के चक्र में आता है और न जन्म मरण के चक्र में
किसी को डालता है जन्म देकर। बाकी जितने भी हैं असुर चाहे देवताएं, वो स्वयं जन्मने के चक्र में आते हैं, और जो आने वाला होगा वो दूसरों को भी लाएगा। तो शिव तो ऊंच के ऊंच मूल वतन में रहने वाला है। अंग्रेज लोग उसको क्या कहते हैं? सुप्रीम एबोड। मुसलमान क्या कहते हैं? अल्लाह मियाँ कहाँ का रहने वाला है? 7वें अर्श का रहने वाला है, 7वें आसमान का। अर्श में रहता है अल्लाह, फर्श में नहीं रहता है। गीता में भी उसका वर्णन है, उस धाम का। क्या वर्णन है? जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, वो मेरा परम धाम है, जहाँ से आत्माएं जाकर के फिर वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आती। बोला है न तद्भासयते सूर्यो, सूर्य का प्रकाश वहाँ नहीं पहुँच सकता। न शशांको, चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुँच सकता। तारागणों का प्रकाश वहाँ नहीं पहुँच सकता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर के आत्माएं वापस इस मृत्यु लोक में नहीं लौटती। अच्छा, आत्माएं अगर इस मृत्यु लोक में नहीं लौटेंगी तो ये सृष्टि तो खाली हो जाएगी। नहीं, उस श्लोक का ये अर्थ है कि इस मृत्यु लोक में कली भी दुनिया में वापस नहीं आती। कलयुग का अंत करने वाला है। कलह क्लेश का जो युग है, तामसी युग, उसको नष्ट करने वाला है, कल्पांतकारी कहा जाता है। और नई सृष्टि की सृजन करने वाला है, वो है सतयुगी नई सृष्टि। नया कल्प आरंभ करता है, पुराना कल्प खलास करता है। कौन करता है? शिव। किसमें करता है? शंकर। तो शिव शंकर आत्माएं अलग अलग हैं। वो चैतन्य शक्ति है आत्मा। उसके मुकाबले आज की दुनिया का जो विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं, वो उसे नाम देते हैं एटम, आटम। क्या नाम देते हैं? एटम। वो जड़ तत्व है। वो जड़त्व का विश्लेषण करते हैं। उन्हें उस चैतन्य का पता नहीं है। तो एटम और आत्मा, ये दो शक्तियां हैं। एटम 5 तत्वों से संबंधित चीज है, और आत्मा 5 तत्वों से बिल्कुल परे की चीज है। आत्मा का कंसंट्रेशन करके करना सीख लिया तो बहुत बड़ी शक्ति हासिल हो सकती है। दोनों का रूप एक ही है। एटम भी अणु है, आत्मा भी अणु है। गीता में भी कहा गया है अणु अणु। योगी लोग जिसे अणु के रूप में स्मरण करते हैं, वो चैतन्य अणु है, चमकता हुआ अणु है, प्रकृति के मध्य में है। इसलिए उसकी यादगार में टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। वो बिंदी की रोशनी हमारी आंखों से निकल रही है। वो अणु जब तक आंखों में है तो आंखों में रोशनी है। वो आत्मा रूपी अणु निकल जाता है तो आत्मा निकल जाने से आंखें पत्थर हो जाती है। लेकिन हर एक अणु जैसे अलग अलग होता है,
ऐसे ही हर आत्मा अलग अलग है। मनुष्यों ने तो अनेक प्रकार की थ्योरी बना दी है, कहते हैं सब आत्माएं मिलकर एक ही आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा। लेकिन ऐसी बात नहीं, हर आत्मा में अपनी अपनी शक्ति है, अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। शिव की आत्मा में भी अपना पार्ट भरा हुआ है। क्या पार्ट भरा हुआ है कि वो इस सृष्टि पर 84 के चक्र में नहीं आता है, लेकिन जब कभी इस सृष्टि पर आता है उस पारलोक से, ब्रह्मलोक से, तो हम आत्माओं को इस सृष्टि के बंधन से छुड़ाकर वापस ले जाता है। इस दुनिया के बंधन से छुड़ाने का काम है उसका, जिसको कहते हैं मुक्ति। इसलिए कहा शिव तो ऊंच से ऊंच मूल वतन का रहने वाला है। जो सबसे ऊंचा होगा वो सबसे ऊंचा काम करेगा। ऊंचे से ऊंचा करतार कहा जाता है, उसके मुकाबले शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। कहाँ का? वो मूल वतन का सदैव का रहने वाला नहीं है। सूक्ष्म वतन में भी 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंची स्टेज है शंकर की। उनको परमपिता कैसे कह सकते? मान शंकर को परमपिता नहीं कह सकते, जगत पिता कह सकते हैं। क्या? जो जीता जागता जगत है उसका पिता हो सकता है, लेकिन परम पिता नहीं हो सकता। अगर परम पिता होता फिर वो याद में किसकी बैठता है? चित्रों में, मूर्तियों में जितनी भी प्राचीन मूर्तियां मिल रही है उन सब में याद में बैठा हुआ दिखाया गया है ना, तो किसको याद करता है? जरूर वो अपने से भी कोई ऊंची शक्ति है जिसको याद करता है। तो शंकर को परम पिता नहीं कह सकते। ऊंच से ऊंच रहने वाला है एक बाप। कौन? शिव। जितनी भी बिंदु 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 आत्माएं हैं, चाहे मनुष्यों की हो, चाहे पशु पक्षियों की हो, चाहे कीड़े मकोड़ों की हो, है सब ज्योति बिंदु आत्मा। लेकिन उन सब का बाप जो परम पिता है वो सबसे ऊंचे रहने वाला। माने ब्रह्मलोक में भी रहने की कैटेगरीज हैं, वो सबसे ऊंचे रहने वाला है। फिर दूसरे तबक्के में है ये 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बाप ऊंच से ऊंची निराकार, शंकर है आकारी और शिव है भोलानाथ। क्या कहा? शिव भोलानाथ है, लेकिन जब भक्ति मार्ग वाले भक्त गायन करते हैं तो क्या कहते हैं? शिव के साथ किसको जोड़ देते? वो तो कहते हैं, लेकिन शिव भोले वाले शिव अकेले को नहीं कहते। क्या कहते हैं? शिव शंकर भोले वाले। तो भोले के साथ भाला क्यों जोड़ दिया है? क्योंकि शिव की सोल है, वो तो सदैव भोले का ही पार्ट बजाती है, लेकिन शिव जिसमें प्रवेश करता है वो भोलों के लिए भोला है और भालों के लिए भाला है। कहते हैं कांटे से कांटा निकाला जाता है। क्या? कांटा निकालने के लिए कोई फूल उपयोग नहीं किया जा सकता। तो जो जैसा है उसको सुधारने के लिए थोड़े समय के लिए वैसा रूप धारण करना पड़े। चोर डकैतों को संभालने के लिए, सुधारने के लिए भी सीआईडी पुलिस को थोड़े समय के लिए क्या बनना पड़ता है? चोर डकैत बनना पड़ता है, उनके साथ मिक्स होना पड़ता है। तो बताया वो बाप ऊंच से ऊंच निराकार है, शंकर आकारी है।
शिव है भोलानाथ ज्ञान का सागर। शंकर को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। क्या? ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भर रहे हैं, आदि मध्य अंत का राज बताए रहे। किस चीज का आदि मध्य अंत? इस सृष्टि के आदि मध्य और अंत का राज्य कोई मनुष्य के जानने की चीज नहीं है। मनुष्य अपने आप नहीं जान सकता। मनुष्य को जानकारी देने वाला एक शिव वो निराकार है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। मनुष्य तो जन्म मरण के चक्र में आता है, जन्म मरण के चक्र में आता है तो पूर्व जन्म की बातें भूल जाता है। तो मनुष्य तो बंधन में बंधा हुआ है, वो सत्य के आदि मध्य अंत को कैसे जान सकता है? रचयिता और रचना का राज बहुत सिंपल है, जो बाप आकर बताते हैं। सिंपल कब होता है? जब बाप शिव आकर के बताते हैं तब बहुत सिंपल हो जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इन सहज बातों को नहीं जान सकते। बड़े बड़े ऋषि मुनियों से ये पूछा जाए कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताओ, तो कहेंगे बेअंत है, बेअंत है। जबकि वह रजोगुणी नहीं जानते थे। वो ऋषि मुनि तो द्वापर युग से हुए। सत्ययुग त्रेता में रामकृष्ण जैसे देवताएं थे। द्वापर युग से जब से द्वैत पैदा हुआ, दो दो पुर बन गए। दो पुर बनेंगे तो दो दो राज्य भी बनेंगे, दो दो राज्य बनेंगे तो दो दो धर्म भी बनेंगे। तो जब से द्वैत पैदा हुआ इस सृष्टि पर, तब से रजोगुण की शुरुआत हुई। उस रजोगुण गुणी सृष्टि में जो पैदा होने वाले मनुष्य हैं, वही जब नहीं जानते थे सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज्य को, तो आज के तमोगुणी सृष्टि के मनुष्य कैसे जान सकते हैं? अब तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, क्या कौन जानेंगे? जो बाप के सन्मुख बैठे हुए बच्चे होंगे वो ही जान सकते हैं। सन्मुख बैठे हुए का भी अर्थ समझना पड़ता है। सन्मुख कौन है और विमुख कौन है? मान लो कोई सन्मुख बैठा हुआ है स्थूल रूप में शरीर से, और अंदर से उसको विकल्प आ रहे हैं, विपरीत संकल्प आ रहे हैं, तो उसके सन्मुख कहा जाएगा कि विमुख कहा जाएगा? तो विमुख हुआ। तो बोला तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, जो अंदरूनी तरीके से बाहरी तरीके से सन्मुख होकर के बैठे हैं, वो इन बातों को जान सकते हैं। बाप अमर कथा सुनाए रहे हैं। कौन सी कथा? अमर कथा। अमर किसको कहा जाता है? अमर माना जो मरता नहीं है। क्यों? इस सृष्टि पे ऐसा कौन है जो कभी मरता ही नहीं है? शिव। शिव के जन्म लेने और मरने की बात नहीं, तो जब वो जन्म ही नहीं लेता, गर्भ से जन्म नहीं लेता है, तो मरेगा कैसे? उसकी तो बात ही नहीं। माने जो भी देवताएं 33 करोड़ हैं, जन्म लेने वाले हैं और मृत्यु को पाने वाले, तो उनको अमर क्यों कह दिया शास्त्रों में? है? शंकर को अमर देव क्यों कह दिया? हाँ, जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनको जब शिव आकर के पुरुषार्थ कराता है, तो उनमें से एक ऐसा है जगत पिता, जिसको शास्त्रों में जगतम पितरम बंदे कहा गया है। उसको मरते हुए किसी ने नहीं देख पाया, इसलिए उसको अमर कहा जाता है। दूसरे अर्थ में अमर इसलिए कहा जाता है कि मनुष्यों की तो मौत आती ही आती है, चाहे वो इच्छा करें या न करें। लेकिन देवताओं की मृत्यु जो है उनकी इच्छा के अनुकूल होती है। क्या?
जब वो संकल्प करेंगे तो मृत्यु होगी, अगर संकल्प न करें तो मृत्यु उनके नजदीक नहीं आ सकती, इसलिए उनको अमर कहा जाता है। तो अब तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, बाप अमर कथा सुनाए रहे हैं, तो यहाँ संशय नहीं आना चाहिए। क्या गीता में भी क्या कहा गया? संशय बुद्धि विनश्यति, निश्चय बुद्धि विजयते। कोई भी मनुष्य, वह ब्रह्मा व विष्णु अथवा शंकर, वो हमको नहीं सुनाते। क्या हम किसी देवताओं से ये नॉलेज नहीं सुनने वाले हैं? हम किससे सुनने वाले हैं? ऊंच से ऊंच जो परम पिता है, हम उससे ये नॉलेज सुनते हैं। मनुष्यों की तो नॉलेज हजारों वर्ष से चली चली आई शास्त्रों में। शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते कोई अमर नहीं बना। एक परमात्मा बाप ही ऐसा है, परम पिता, जो गीता ज्ञान सुना करके नर को नारायण जैसा देवता बनाता है। मनुष्य को देवता बनाना किसी मनुष्य की बस की बात नहीं हो सकती। भोलानाथ शिव बाबा कहते हैं, मुझे तो अपना शरीर ही नहीं है। क्या उनका रोना क्या है? उनका रोना है मुझे अपना शरीर नहीं है। तो क्या करता हूँ? गीता में भी लिखा है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, मैं प्रवेश कर सकता हूँ। जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, उनको तो अपना सूक्ष्म शरीर होता है, लेकिन परमात्मा शिव को अपना सूक्ष्म शरीर भी नहीं, तो स्थूल शरीर भी नहीं, लेकिन प्रवेश कर सकता है। मैं निराकार हूँ। क्या मेरी सदैव निराकारी स्टेज रहती है। मैं देह के भान में आने वाला नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि कर्मेंद्रियां मेरे को अपने बंधन में बांध लेंगी। ये साकार देह मेरी मन बुद्धि को अपने बंधन में नहीं बांध सकती। पूजा भी मुझे निराकार की ही होती है। क्या कहा? पूजा भी कब होती है? जब मेरा निराकारी स्वरूप संसार में प्रत्यक्ष होता है तो पूजा होती है। कोई भी देवताओं की, देवियों की पूजा का आधार क्या है? जरूर उन्होंने प्रैक्टिस करके निराकारी स्टेज बनाई है, आत्मिक स्टेज बनाई है। वो आत्मिक स्टेज के आधार पर उनकी पूजा होती है। जितनी जितनी निराकारी स्टेज बनेगी, साकार इंद्रियों के भान से परे होते जाएंगे, तो उनकी इंद्रियां पूजी जाएंगी। अगर साकार इंद्रियों के भान से परे नहीं होते देवताएं, तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। शिव जयंती भी होती है। क्या शिव जयंती भी होती है? इसका मतलब क्या हुआ? जन्म जयंती किसकी होगी? जो जन्म लेगा उसकी जयंती होगी। जन्म नहीं लेगा तो जयंती कहाँ से होगी? जन्म दिवस कैसे मनाया जाएगा? तो वो तो गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, तो जयंती कैसे? किसी का जन्म होता है तो वो संसार में प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष होता है तो सबको पता चलता है कि बच्चे ने जन्म लिया, पैदाइश का मालूम पड़ जाता है। ऐसे ही शिव निराकार जब इस सृष्टि पर आता है, तो जब किसी तन में प्रवेश करता है तो किसी को पता नहीं चलता क्या कि उसने जन्म लिया। कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां अगर ये कहते हैं कि हम शिव जयंती मनाते हैं, तो वो साबित करना पड़े क्या कि शिव जयंती मनाते हो, तो बताओ, साबित करो किस दिन शिव ने जन्म लिया। अगर जन्म ही नहीं लिया, वो जन्म दिन साबित नहीं कर सकते, तो शिव जयंती कैसे मनाते हो? जैसे दुनिया वाले मनाते चले आ रहे हैं परंपरा मौखिक, ऐसे ही तुम मनाते हो।
तो असली शिव जयंती कब कहें? जब दुनिया वालों को ये पता लग जाए कि शिव इस सृष्टि पर अमुक तन में आया हुआ है। क्या सारी सृष्टि में ये ढिंढोरा पिट जाए? जैसे बच्चे की पैदाइश होती है भारत में तो ढोल मजीरा बजाते हैं, यादगारें तो यहाँ की चली आ रही है ना। तो शिव भी जब इस संसार में प्रत्यक्ष होता है तो चारों तरफ ज्ञान के नगारे बजना शुरू होते हैं। मुझ निराकार बाप की जयंती होती है, सब आत्माओं की भी जयंती होती है। मन हद की बात नहीं बताई। जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं उनकी भी असली जयंती तब होती है जबकि उनके अपने 84 जन्मों में से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन्म का जो पार्ट है वो खुल जाता है। कौन सी आत्मा इस सृष्टि रूपी चक्र में सबसे श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली है, वो पार्ट उसका खुल जाए तो समझो उसकी जयंती। तो हर आत्मा की भी जयंती होती है बेहद में, और शिव की भी जयंती होती है बेहद में। पुनर्जन्म में आते सब जरूर है, वो तो गर्भ से जन्म में आते हैं, मरण में आते हैं, वो बात बताई। बाप तो जन्म मरण रहित है, बाप तो गर्भ से जन्म लेता नहीं और उसकी दुनियावी मृत्यु होती भी नहीं। वो भोलानाथ है, जरूर आकर सभी की झोली भरेंगे। कैसा भोला है? स्वयं बिंदु। क्या बिंदु है लेकिन सिंधु है। शास्त्रों में उसकी महिमा कर दी है। महिमा किस रूप में की है? पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। क्या वो सदैव पूर्ण है। कैसा पूर्ण है कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण बचेगा। ऐसा वंडरफुल पूर्ण है वो। ज्योति बिंदु शिव इस सृष्टि पर जब आता है तो ऐसा इस सृष्टि को ज्ञान सुनाता है कि सारी सृष्टि ज्ञान से सराबोर हो जाती है। जरूर आकर के ज्ञान धन से सबकी झोली भरेगा। कैसे झोली भरेगा? जो भी आत्मा है, चाहे 84 जन्म लेने वाली हो, चाहे कम जन्म लेने वाली हो, हर आत्मा को, जो आत्मा रूपी एक्टर्स हैं, जो शरीर रूपी चोला धारण करके पार्ट बजाने वाले हैं, उन सबको अपने अपने पार्ट का पता चलेगा। इतना तक ज्ञान सुनाएगा। क्या ऐसा ज्ञान इस सृष्टि पर किसी ने नहीं सुनाया होगा। कैसा कि हीरो पार्टधारी से लेकर के 500 करोड़वीं अंतिम आत्मा तक जिसका जिसका जैसा जैसा पार्ट है, सबको अपने अनेक जन्मों के पार्ट का पता चल जाए। अगर नहीं पता चलता तो सुप्रीम सोल बाप का कहना है कि वो एक्टर है बेवकूफ जिसको अपने पार्ट का ही पता नहीं। हम सब ज्योति बिंदु बिंदु आत्माएं हैं। ज्योति बिंदु आत्माओं को पता होना चाहिए कि हमने 84 के चक्र में कैसे 84 चोले धारण किए। अगर नहीं पता, इतना तक मनन चिंतन मंथन नहीं चला है, तो हम बेवकूफ एक्टर हैं तब तक। इतना विशाल ज्ञान का भंडार 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को देने वाला, और वो भोलानाथ है। क्या भोलों का नाथ है। नाथ माने स्वामी। क्या बैल को नाथ डाली जाती है ना, अपनी भक्ति मार्ग में स्त्री को क्या डाला जाती? नथनिया। तो जैसे कि पुरुष नाथ लेता है तो वो है परम पुरुष। क्या हम सब भोले बच्चों का नाथ है। वो नाथ तब साबित होगा
जब हम उस भोलेनाथ को भोले के रूप में पहचान लें, हम अपनी चिकन बढ़ाते रहते हैं बुद्धि से, बाप कुछ डायरेक्शन देता रहता है, हम कुछ रास्ते पर चलते रहते हैं, तो इसका मतलब हमने उस भोलेनाथ को पूरी रीति पहचाना नहीं। वो भोलानाथ है, जरूर आकर सभी की झोली भरेंगे। ये बुद्धि रूपी झोली सबकी एक दिन भर जाएगी। जब पूरी झोली भर जाएगी एक एक की, तो कितना आत्मा को मजा आएगा। इतना मजा आएगा कि हर आत्मा अपने अपने पार्ट से संतुष्ट हो जाएगी। क्या कोई ये नहीं कहेगा कि हमारा पार्ट खराब है, सबको संतुष्टि हो जाएगी। कैसे भरेगा वो झोली, ये तुम बच्चे जान सकते हो क्या? अगर चाहो तो ये बात तुम बच्चे जान सकते हो कि वो आकर झोली कैसे भरेगा। अभी किसी की झोली पूरी भरी नहीं है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं। जिसके लिए शास्त्रों में कहा गया, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। किसको? उस परमात्मा को। उसकी जो संपत्ति है वो ज्ञान रतन ही उसकी संपत्ति है, सुप्रीम सोल की संपत्ति। वो परम धाम से कोई दूसरी संपत्ति लेकर नहीं आता है, वो ज्ञान रत्नों की संपत्ति लेकर आता है। उन ज्ञान रत्नों की संपत्ति को जो जितना आत्मा वैल्यू देती है, तो वैल्यू देने वाली आत्मा उतनी ही ज्यादा पावरफुल बनती है। तो बताया, अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम झोली भरते हो, यही नॉलेज है। ज्ञान सागर आए ज्ञान देते हैं। गीता तो वही एक ही है, परंतु संस्कृत श्लोक आदि तो है नहीं। क्या कहा? ये यज्ञ की हिस्ट्री बता रही है कि सन 36 में जब ये ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ था, तो वही पुरानी संस्कृत की गीता पढ़ करके सुनाते थे, अर्थ करके सुनाते थे। आदमी क्या करते थे? यही पुरानी संस्कृत की गीता इसके अर्थ करके सुनाते थे और ओम ध्वनि का उच्चारण करते थे। तो जो आदमी हुआ वो अंत में भी होना है। माने आदि में भी वही संस्कृत की गीता थी और अंत में भी वही संस्कृत की गीता के श्लोक इस ज्ञान को पूरा सच्चा साबित करेंगे। क्या कहा? गीता तो एक ही है, परंतु संस्कृत श्लोक आदि तो अभी नहीं है, जो बाप आकर सुनाते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ने भी आकर के अपने अपने धर्म स्थापन किए। गुरु नानक ने भी अपना आकर धर्म स्थापन किया। मोहम्मद ने आकर के मुस्लिम धर्म स्थापन किया। क्या उन्होंने हाथ में लेकर के कुरान पढ़ी थी? क्राइस्ट ने क्या बाइबल पढ़ी थी? नहीं। सभी धर्म पिताओं ने क्या किया? मुख से डायरेक्ट आकर के बोला। तो परमात्मा भी सृष्टि पर आता है तो डायरेक्ट मुख से आकर बोलता है। क्या कोई ग्रंथ आदि रेफर नहीं करता है, लेकिन जो कुछ भी बोलता है वो बातें वही है जो गीता में है। गीता की 108 टीकाएं से ऊपर हो चुकी हैं। तिलक गीता, गांधी गीता, शंकराचार्य गीता, माध्वाचार्य गीता, वशिष्ठ गीता, अष्टावक्र गीता। लेकिन जो भी गीताएं हैं उनमें बातें ऐसी ऐसी आती हैं कि एक दूसरे का काट करने वाली। तो कौन सी गीता सच्ची? जरूर है। मनुष्य जो अर्थ करेगा, मनुष्य तो देवता भी नहीं है। देवताएं ज्यादा पवित्र होते हैं या मनुष्य ज्यादा पवित्र होते हैं? देवताएं विकारी होते हैं या मनुष्य विकारी होते हैं? मनुष्य विकारी होते हैं। तो मनुष्यों के लिखे हुए वेद शास्त्र भी झूठे हो सकते हैं।
उनकी टीकाएं भी झूठी हो सकती हैं। इसलिए ये गायन भी है, कै समझे कवि कै समझे रवि। या तो कवि अपनी कविता का अर्थ समझ सकता है, या तो ज्ञान सूर्य परमात्मा ही सृष्टि पर उतर आए तो उन कविताओं का सही अर्थ बता सकता है। तो गीता तो वही है। क्या बोला? गीता वही है, लेकिन अभी जो कुछ परमात्मा बाप आकर सुनाते हैं वो संस्कृत के श्लोकों में नहीं सुनाते हैं। आज की दुनिया में कहीं देखा कोई गांव, कोई शहर, कोई देश ऐसा सुना जहाँ संस्कृत बोली जाती हो, मातृभाषा संस्कृत हो? है नहीं। माने संस्कृत तो, संस्कृत का अर्थ यह है सुधारी हुई, उसको सेट किया गया है। वास्तव में वो भाषा बोली नहीं जाती रही कभी। प्राकृत, पाली आदि भाषाएं, पुरानी भाषाएं बोली जाती रही है। संस्कृत भाषा में जो श्लोक लिखे गए हैं वो श्लोक सिर्फ विद्वानों की चीज रही है। वो श्लोक परमात्मा का आप आकर नहीं सुनाता, वो तो असली भाव आकर के समझाता है। बोली माताएं संस्कृत आदि से क्या समझेगी? क्या बोली बोली माताएं हैं, वो तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं होती हैं। उनके सामने परमात्मा बाप आकर के संस्कृत सुनाने लगे, संस्कृत के श्लोक सुनाने लगे, तो वो तो बेचारी कुछ नहीं समझेंगी। तो ये विद्युता आकर के परमात्मा सुप्रीम सोल आकर नहीं झाड़ता, वो तो सीधे सीधे शब्दों में आकर के ज्ञान को सुनाता है। जो गीता ज्ञान दिया हुआ है संस्कृत गीता में, गीता वही है, लेकिन उसके अर्थों में अंतर पड़ जाता है। तो इन माताओं के लिए भोलानाथ बाबा आते। ये माताएं बेचारियां तो घर के काम आदि में रहती हैं, ये तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी आदि के लिए निकल पड़ी है। ये फैशन भी कहाँ से आया कि माताएं बाहर जाकर के नौकरी करती हैं? विदेशों से ये फैशन आया है। तो बाबा आप बच्चों को ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं। जो बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ते थे उनको पहले पहले कलश आकर के रखते, जो शास्त्रों में गायन है। क्या शास्त्रों में क्या गायन है? ज्ञान का कलश किसको दिया? कौन सी माता को दिया? जगदम्बा को भी दिया और लक्ष्मी को भी दिया। सागर मंथन हुए, देवताओं और असुरों ने जो सागर मंथन किया, ज्ञान सागर का जो मंथन किया, उस मंथन से जो रतन निकले, उन रतनों में विशेष कलश निकला। उस ज्ञान कलश का जो भार है वो किसके ऊपर दिया? लक्ष्मी जगदम्बा के ऊपर दिया। तो बोला तो बाबा आप बच्चों को ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर कलश रखते हैं पढ़ाई का। यूँ तो भक्तियां सीताएं सब हैं, राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने के लिए, दुखों से मुक्त करने के लिए आए थे। फिर जरूर बाप के घर ही जावेंगे और बाप के साथ ही जावेंगे, और कहाँ जावेंगे। याद भी घर को करते हैं, हम दुख से मुक्ति पावे। बच्चे जानते हैं बीच में किसको भी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या जैसे मनुष्य गुरु कहते चले आए कि महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान सुनाया उससे निर्वाण को प्राप्त किया। तो चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, किसी युग में कोई भी मुक्ति को नहीं प्राप्त करता। कोई निर्वाण धाम वापस नहीं जा सकता। अगर कोई निर्वाण धाम वापस गए होते तो दुनिया की आबादी कम हुई होती या बढ़ती? दुनिया की आबादी तो कम हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं। इस सृष्टि पर जो भी आया वो अज्ञानता में जन्म मरण के चक्र में आकर के नीचे ही गिरता चला गया। मेंटलिटी नीचे गिरती चली जाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ते चले जाते हैं, बुद्धि विकृत होती जाती है,
कलयुग के अंत में जब पूरी बुद्धि विकृत हो जाती है, मनुष्य की बुद्धि कौड़ी मिसल हो जाती है, कौड़ी की शेप के मिसल बुद्धि ऐसी बन जाती है जिसमें और कुछ याद नहीं आता सिवाय विकृतियों के। तब परमात्मा आकर के वो ज्ञान देता है जो उस कौड़ी जैसी बुद्धि को हीरे जैसा बनाता है। तो हीरे जैसा बनाने वाला, कौड़ी लेने वाला और क्या देने वाला, हीरा जैसा देने वाला, वो एक भोलानाथ इस सृष्टि पर आया हुआ है। सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है। मुख्य जो फाउंडेशन थोड़ है इस सृष्टि का, वो सड़ जाता है। गीता में भी सृष्टि वृक्ष बताया हुआ है। क्या ये सृष्टि वृक्ष ऐसा है जिसकी मूल जड़ सड़ गई है, देवी देवता सनातन धर्म की। बाकी सब धर्म खड़े हुए हैं, सनातन धर्म उसमें सड़ांध लग गई। तो बोला वो धर्म अब प्रायः लोप हो चुका है। जो सनातन धर्म की परमात्मा बाप ने आकर के 5000 वर्ष पहले भी गीता ज्ञान सुनाकर सनातन धर्म की स्थापना की थी, वो प्रायः लोप हो चुका है। बाकी प्रायः कुछ चित्र आदि देवताओं के आकर बचे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र, राम सीता के चित्र, उनके चित्र भी अभी तक हैं। बच्चों को इस पर समझाना है। क्या समझाना है कि त्रेता युग में राम सीता का राज्य था, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग होता है 16 कला संपूर्ण, तो नारायण भी 16 कला संपूर्ण थे। एक कृष्ण नारायण वासुदेव, कृष्ण को, नारायण को, वासुदेव को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। सतयुग में जन्म लेते लेते आत्मा की शक्ति क्षीण होती है, तो त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती है, आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। जो समझते हैं लक्ष्मी नारायण प्रिंस प्रिंसेस, फिर महाराजा महारानी बने, जरूर पहले बच्चे के रूप में जन्म लिया होगा, फिर बड़े हुए होंगे, टाइटल धारण किया होगा। तो जो बच्चे समझू हैं वो समझे, जो समझू बच्चे हैं वो ही सतयुग में मालिक बनेंगे। देवताएं कब तक इस दुनिया में पैर नहीं रख सकते। श्री कृष्ण वो तो वैकुंठ का प्रश्न है, प्रिंस है, वो वैकुंठ का प्रिंस है, सुधरा हुआ मनुष्य है। सुधरे हुए मनुष्य को ही कहा जाता है देवता, और बिगड़े हुए मनुष्य को कहा जाता है राक्षस। कृष्ण को देवी देवता सनातन धर्म का कहेंगे। वास्तव में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर वो तो सूक्ष्म वतन में रहते ही हैं, यहाँ मनुष्य रहते हैं। मनुष्य को सूक्ष्म वतनवासी देवता नहीं कह सकते। क्या जो मनुष्य है, जिसको मन है, मननात् मनुष्य, जो मनन चिंतन कर सकता है, लेकिन जो मनन चिंतन करना चाहिए वो करता नहीं। इस बात का मनन चिंतन, मननात् मनुष्य, मनु की औलाद मनुष्य कहा जाता है, तो उसको मनन चिंतन मंथन सात्विक करना चाहिए ना। कौन सा सात्विक? जो आत्मा है उस आत्मा और परमात्मा का मनन चिंतन करना चाहिए। लेकिन आत्मा और परमात्मा के मनन चिंतन मंथन से परे मनुष्य आत्मा आज एटम का मनन चिंतन मंथन कर रही है, एटम बम बना रही है। तो मनुष्य हुई या राक्षस हुई? राक्षस तो अपने घर में आग लगा लेता है, किसी के अंदर भूत प्रवेश होता है तो क्या करता है? अपने घर को ही तहस नहस कर देता है। तो बताया
मनुष्य को सूक्ष्म वतनवासी देवता नहीं कह सकते। जो सूक्ष्म वतनवासी देवता मनुष्य बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? फरिश्ता। क्या? फरिश्ता का मतलब जिसका इस फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता न रहे, माने देह और देह के संबंधियों के बारे में कोई चिंतन न करे। क्या चिंतन करे? आत्मा का चिंतन करे, परमात्मा का चिंतन करे, इस सृष्टि का कल्याण कैसे हो, इस बात का चिंतन करे, वो है फरिश्ता। दूसरे धर्मों में भी फरिश्ताएं गाए जाते हैं, भारतवर्ष में फरिश्ताएं नहीं गाए जाते, देवताओं की पूजा होती है। जो फरिश्ताओं की भी स्टेज से ऊंचा उठ जाता है। फरिश्ता मन चिंतन मंथन करने वाला है संसार के कल्याण के लिए, इसलिए उसको फरिश्ता कहा जाता है। लेकिन जो मनन चिंतन मंथन की स्टेज से भी ऊंचा चला गया, एकदम निराकारी स्टेज में चला जाता है, वो देवतुल्य हो जाता है, जिसकी अपनी संपूर्ण इंद्रियों पर जीत हो जाती है। तो बोला मनुष्य को सूक्ष्म वतनवासी देवता नहीं कह सकते। ब्रह्मा के लिए कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, कहते तो है ना। देवी देवताय नमः, श्री लक्ष्मी देवी नमः, श्री कृष्ण देवताय नमः। मनुष्य को 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम असुर देवता धर्म के थे, अभी हम दूसरों को दुख देने वाले राक्षस बन पड़े। कोई दिन ऐसा जाता है सुबह से शाम तक जो हम मन वचन और कर्म, मन से, मन के संकल्पों से, वाचा की भाषा से और कर्मेंद्रियों के कर्म से कभी किसी को धोखा न देते हो, दुख न देते हो, तंग न करते हो, अथवा खुद तंग न होते हो। जो न दूसरों को तंग करता है न दूसरों से तंग होता है, उसके लिए गीता में बोला है यह समान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चाहिए। ज्ञान सारा वही है गीता का, जो संसार को उद्वेग पैदा करने के निमित्त नहीं बनता और जो संसार के लोगों से उद्वेगित नहीं होता, माने खुद दुखी नहीं होता और दूसरों को दुख देता भी नहीं। बाबा भी हमको क्या सिखाते हैं, कैसी स्टेज धारण करनी है, न दुख लेना है और न दुख देना है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। क्या? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक का जो धर्म है वो मानवीय धर्म है, मनुष्य के द्वारा स्थापन किया हुआ धर्म है। लेकिन हमारा जो धर्म है, जो निराकार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर स्थापन करते हैं, वो बहुत सुख देने वाला है। इसलिए अपने इस धर्म की स्थापना करने के लिए अगर प्राण भी देना पड़े तो खुशी खुशी प्राण अर्पण कर देना चाहिए। भागने की बात नहीं है। नहीं तो क्या किया बौद्धियों ने, मुसलमानों ने जहां तलवार उठाई उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। क्या? बाप कहते हैं स्वधर्मे निधनम से यह है, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है। दूसरे के धर्म में कन्वर्ट होंगे तो बहुत दुख सहन करने पड़ेंगे। दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने वाले दास दासी बना करके रखे। क्या? सबते सेवक धर्म कठोरा, दास दासी का धर्म जो है वो सबसे कठोर होता है, बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। तो ये कोई कह न सके, ये कोई कह न सके कि हम इस धर्म में क्यों आ गए, हम देवी देवता सनातन धर्म में क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं कह सके? हैं? बिच्छू कभी कहेगा कि हमें डंक मारना अच्छा नहीं लगता,
उसका तो धर्म है। वो कोमल देखेगा तो जंग मार देगा। तो जो जिस धर्म का है उसको वो अपना धर्म प्यारा लगता है, अपनी ही धारणा में वो खुश रहता है। ये कह सकता कि हम उस धर्म में क्यों नहीं हुए। अरे ये तो जानते हो ना, आज सनातन देवी देवता धर्म आदि में था। क्या इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से पहले धर्म था कि नहीं था? है? इस्लाम धर्म, क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध धर्म, इनसे पहले इस सृष्टि पर धर्म था कि नहीं था? ये मनुष्यों की हिस्ट्री जब से है तब से ये मनुष्यों के धर्म स्थापन हुए। उससे पहले भी सृष्टि पर धर्म था, और वो वही धर्म था जो परमात्मा ने आकर के खुद स्थापन किया था। वो मानवीय धर्म नहीं था। क्या मनुष्यों के द्वारा स्थापन किया हुआ धर्म नहीं था? स्वयं परमात्मा ने उस धर्म की स्थापना आकर के की थी। बाकी सब धर्म बाद में नंबरवार आते हैं। कब आते हैं? जब भी मनुष्यों के द्वारा फैलाए हुए धर्म आते हैं तब से इस सृष्टि पर द्वैत चालू हो जाता है। द्वैत मानो दो दो बातें शुरू हो जाती है। जब दो बातें शुरू हो जाएंगी तो दो प्रकार की धारणाएं हो जाएंगी, दो दो धर्म हो जाएंगे, दो दो राज्य हो जाएंगे, मतें बहुत सी हो जाएंगी, और फिर सब आपस में टकराते, कोई नरक की सृष्टि बन जाती। तो मानवीय धर्म नरक बनाते, और ईश्वर जो धर्म स्थापन करता है वो स्वर्ग बनाता। तुम बच्चे इस बात को समझा सकते हो? क्या बात? कि आदि में सिर्फ एक ही धर्म था, और सब धर्म वाले उस आदि पिता को मानते भी है। क्या क्रिश्चियन की बाइबल में भी है, एडम और ईव सृष्टि के आदि पिता थे। मुसलमानों की कुरान में भी है, एंजिल में भी है। क्या है? आदम और हवा का गायन है। वो भी सृष्टि के आदि करने वाले को जानते हैं। तो जो सृष्टि को आदि करने वाला था उसके बारे में जितनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री भारतीय साहित्य में मिलती है उतनी और किसी धर्म ग्रंथों में नहीं मिलती। तो तुम बच्चे ये बातें समझा सकते हो, ये अनादि बना बनाया खेल है, इसमें फिर से सतयुग होगा। क्या ये ऐसा अनादि बनाया हुआ सत्य रूपी खेल है? सत्य अनादि है, इसकी कभी आदि नहीं होती, इसका कभी अंत नहीं होता। ये चार युगों का चक्र यूं ही फिरता रहता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जैसे मनुष्य आत्मा जन्म लेती है, बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है। तो जैसे ये चक्र चलता रहता है वैसे ही सृष्टि का भी चक्र चलता रहता है। तो इसमें फिर से सतयुग होगा। भारत में ही सतयुग होता है। सबसे ज्यादा झूठखंड कौन सा देश बनता है? भारत ही झूठखंड। अभी विदेशी लोग भारत में आते हैं तो तुरंत भागने की कोशिश करते हैं यहाँ। क्यों? यहाँ जितना झूठापन, चोर डकैत यहाँ देखने में आते हैं उतना उन्हें संसार में और कहीं देखने में नहीं आते, दूर से। तो भारत में ही स्वर्ग होता है, भारत में ही रौरव नरक होता है। भारत ही अविनाशी खंड है और धर्मखंड विनाशी है। चाहे क्रिश्चियन धर्मखंड हो, चाहे अरबियन से मुसलमान धर्मखंड हो, चाहे बौद्धी धर्मखंड, तिब्बत, चीन, जापान हो, वो सब विनाशी। प्रूफ? क्या प्रूफ है? 2500 वर्ष की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री इस बात का प्रूफ है। ऑस्ट्रेलिया आज से 300 साल पहले मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान नहीं था। आज से 500 साल पहले
अमेरिका का मनुष्य के मस्तिष्क में नाम निशान नहीं था। पहली बार कोलंबस ने उसको ईजाद किया। नाव लेकर अचानक अनकाशी से पहुंच गया। देखा तो वहां एंग्लो इंडियंस लोग रहते थे। माने वो लोग भी कहाँ के रहने वाले थे? इंडिया से भटक करके कहीं जहाज में पहुंच गए तो वहीं के वहीं वासी हो गए। उन्हें वापस आने का रास्ता भूल गए। तो सबसे पुराना देश अविनाशी खंड है भारत खंड। यहाँ देवताएं भी होते हैं और वही देवताएं अनेक जन्म लेते लेते जब उनकी आत्मा रूपी बीज कई बार इस सृष्टि पर जन्म मरण के चक्कर में आता है तो जन्म मरण के चक्र को प्राप्त करते करते एकदम नीचे आत्मा गिर जाती है। विदेशियों की आत्मा इतनी नीचे नहीं गिरती, दूसरे धर्म खंड वालों की आत्मा इतनी नीचे नहीं गिरती जितना भारतवासी नीचे गिरते। ये देवताएं भी थे और आखिरी जन्म में आकर के दैत्य जैसे बन जाते। तो बाप का जन्म भी यहाँ होता है। सुप्रीम सोल बाप भी इसी भूमि पर आता है। जो सबसे गिरा हुआ है उस सबसे ज्यादा गिरे हुए को उठाने वाला एक परमपिता परमात्मा वो भी भारत में आता है। उनका दिव्य जन्म है, साधारण जन्म नहीं है। वो नरक को स्वर्ग बनाने वाला है। अभी जो भारत पहले स्वर्ग था सतयुग में, नाम क्या था उसका? सप्तयुग। वही भारत अभी नरक बन पड़ा है। स्वर्ग को याद तो जरूर करते हैं। क्या सभी धर्म वाले स्वर्ग को, जन्नत को, पैराडाइज को याद करते हैं या नहीं करते हैं? याद करते हैं ना? याद करते हैं माने उनकी आत्मा में वो स्वर्ग भोगने के संस्कार हैं। आत्मा ने चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, उन्होंने जरूर स्वर्ग भोगा। वो स्वर्ग अब इस सृष्टि पर फिर आने वाला है। नरक को स्वर्ग बनाने वाला वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है। तो कब आते हैं? ये तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। हमें तो शक की कोई बात नहीं कि ये बात ऐसे क्यों है। हमें कोई बात में शक अनिश्चय पैदा नहीं होता। अगर कोई उल्टे सुलटे प्रश्न करते हैं तो कहा जाता है कि पहले बाप और वर्षे को याद करो। क्या ढेर सारे प्रश्नों की डिटेल में उनको ले जाने की जरूरत नहीं है। पहले क्या करो? पहले अपने बाप को पहचानो और जो बाप सुख शांति का वर्षा देने वाला है, बेहद का बाप, उस वर्षे को पहचानो। अगर इन दो बातों को पहचान लिया तो तुम्हारे सारे प्रश्नों का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है।
जन्म, तुम्हारा ये जन्म बड़ा ही मूल्यवान है। तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो।